हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम और आप चर्चा पर चर्चा करेंगे रीतिवाद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मैनरिज्म। इसका टाइम पीरियड है 1530 से लेकर के 1600 ईस्वी। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैनरिज्म का हिंदी शाब्दिक अर्थ है रीतिवाद। क्या है? रीतिवाद। यह इटालियन शब्द है जिसका अर्थ शैली है। क्या? जिसका अर्थ शैली है। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम राफेल और उनके अनुयायियों द्वारा किया गया था। किसके? राफेल तथा उनके अनुयायियों द्वारा किया गया था। कुछ कृतियों हेतु किया गया था। सन 1520 ईस्वी के पश्चात प्रायः सभी कलाकारों को इस वर्ग में रखा जाने लगा। 1520 से लेकर के 1560 विरोध की भावना 1560 की, देखिए 1520 से लेकर 1560 ईस्वी तक की यह प्रवृत्ति प्रचलित हुई, जिसमें नवीन आविष्कार और सृजन की प्रवृत्ति न होकर मनोवैज्ञानिक, कैसा? मनोवैज्ञानिक विरोध की भावना प्रबल थी। ठीक है। 1520 ईस्वी के पश्चात इटली के कलाकारों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता व अहम की भावना इतनी प्रबल हुई कि पूर्ववर्ती कलाकारों का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। यानी कि इनके पहले जो कलाकार थे सबका बुराई करने लगे, विरोध करने लगे। वे नवीन तरीकों से विविध शैलियों का विकास करने लगे। इसमें लावण्य, परिष्कार, प्रयत्नहीनता तथा दरबारी शानो शौकत का प्रभाव था। इस आंदोलन के कलाकारों ने सचेष्ट होकर न तो सूत्रपात ही किया और न ही कोई संगठन बनाकर संस्थान की स्थापना की। प्रचलित विधियों में आकर्षक तरीकों को छांटकर कलाकृतियों की रचना करना ही इस शैली का प्रधान उद्देश्य था। क्या करना? आकर्षक तरीकों से छांटकर कलाकृतियों की रचना करना ही इसका प्रधान उद्देश्य था। कलाकारों ने किसी एक कठिन मुद्रा को ऐसे तरीके से प्रस्तुत किया कि सौंदर्य व माधुर्य परिपूर्ण प्रतीत होती है। कैसी? सौंदर्य व माधुर्यपूर्ण प्रतीक होती है। इसके साथ ही वैभवपूर्ण कलाकृति, शरीर शास्त्र का पूर्ण ज्ञान और चेष्टाओं में सरलता की अनुभूति को अत्यंत कुशलता से प्रस्तुत किया। ठीक है, अत्यंत कुशलता से जो है प्रस्तुत किया। यहाँ तक ठीक है। आगे देखिए। सर्वप्रथम माइकल एंजेलो के विचार व्यक्त किया कि गतिपूर्ण आकृति में हमें सर्वाधिक सौंदर्य तथा मुखरता होती है। क्या होती है? मुखरता होती है। आकृति लगभग एस अक्षर के समान होनी चाहिए। इस आधार पर बनी आकृति को कंट्रापेस्टो कहा गया। क्या कहा गया? कंट्रापेस्टो। इनमें पैरों की विपरीत दिशा में मुड़ता शरीर दिखाया जाता था। रीतिवाद कलाकारों ने विषयों, आकृतियों, दृश्यों तथा पृष्ठभूमियों के लिए भी पूर्ण विकसित दृश्य बना लिए थे, जिन्हें वे आवश्यकतानुसार चित्रित करते थे। इनमें ऐतिहासिक या पौराणिक दृश्य, विशेष व्यक्ति चित्र, मनोरंजक तथा स्तंभों, सीढ़ियों, द्वार, कपाट तथा फव्वारों आदि से अलंकृत रूप प्रमुख थे। क्या क्या था? ऐतिहासिक या पौराणिक दृश्य, विशेष व्यक्ति चित्र, मनोरंजक स्थल, स्तंभ, सीढ़ियों, द्वार, कपाटों तथा फव्वारों आदि से अलंकृत रूप प्रमुख थे।
इन कलाकारों ने एक ऐसे कृत्रिम वातावरण की कल्पना कर ली जिसमें कुछ दरबारी ढंग के फैशन परस्त व्यक्तियों को ग्रामीण वेशभूषा व वातावरण में मनोरंजन करते चित्रित किया। कला की विविधता पर भी जोर दिया गया। विविधता के कारण आकृतियां आकर्षक लगने लगी थीं। इसका श्रेष्ठ उदाहरण जिएसेप्पे आर्चिबाल्डो की कृत सम्राट रुडोल्फ द्वितीय का व्यक्ति चित्र है, जिसमें फूलों, सब्जियों तथा कुछ अन्य वस्तुओं के साथ व्यक्ति चित्र बनाया है। छायाचित्र नंबर 41 पे आप देखेंगे जो पीछे दिया हुआ है। संयोजनों के आकृतियों की अधिकता है। प्रायः सुंदर स्त्री पुरुष बालक अप्सराओं पशु पक्षियों चिकने धरातल के विपरीत भयंकर राक्षसों सर्पों सिंहों आदि का भी विचित्र संयोजन हुआ है। आकृतियां कहीं स्पष्ट व कहीं अस्पष्ट बनी हैं। वर्णनात्मक व प्रतीकात्मक दोनों पद्धतियों से कार्य किया गया है। इस कारण चित्र अनियोक्ति रूपक बने जिससे उसका अर्थ समझने में समय लगता है। ठीक है। रीतवादी कलाकार विषय वस्तु से अधिक महत्व रूप व कलात्मक विशेषताओं को देते थे। आकृतियों के घुमाव, छाया प्रकाश व अंधकार के प्रभाव, रंगों की क्रीड़ा, परिपेक्ष व अलंकरण ही दर्शक को इतना भ्रमित कर देते थे कि विषय वस्तु तक पहुंचने पर उन्हें अवसर ही नहीं मिलता था। क्या यानी कि ये इतना भ्रमित कर देते थे कि विषय वस्तु तक पहुंचने के लिए अवसर ही नहीं मिलता था। ठीक है, आगे देखते हैं। वस्तुतः इटली के पुनरुत्थान के चरमोत्कर्ष के शीर्ष कलाकारों लियोनार्डो दा विंची, माइकलएंजेलो और राफेल। देख लीजिए, इटली के पुनरुत्थान के चरमोत्कर्ष के शीर्षक कहे जाते हैं लियोनार्डो दा विंची, माइकलएंजेलो और राफेल की कृतियों का पूर्णत्व को प्राप्त कर चुकी थी। अब प्रत्यावर्तन का समय था। यह प्रत्यावर्तन ही विकृतियों में प्रकट हुआ। चित्र में मानव शरीर को प्रमुखता देना, अश्राद्ध मुद्राएं, लंब आकृतियां, मांसपेशियों का आवश्यक उभार, अस्पष्ट संयोजन, असंतुलित अनुपात व परिपेक्ष रंगों की विविधता रंगों की विविधता व आकृतियों से असंबद्धता आदि परिवर्तित शैली की विशेषताएं थी। यह शैली तत्कालीन मानसिक असंतुलन तथा सामाजिक अस्थिरता को प्रकट करती है। तत्कालीन ईसाई सुधारवादी आंदोलन ने भी प्राचीन शास्त्रीयता तथा चरम पुनरुत्थान के प्रति आस्था को समाप्त कर दिया। राफेल के शिष्य गिउलियो रोमानो और जेकोपो पोंड्रोमा, रोस्सो फ्लोरेंटिनो, आर्चिबाल्डो इस शैली का प्रमुख अनुयायी थे। जूलियो रोमानो पर विंची, राफेल और माइकलएंजेलो का पूर्ण प्रभाव था, जिसे उनकी कृत मेरी की उपस्थिति
में देखा जा सकता है। इसमें 4 स्त्रियां हैं। क्या? इसमें 4 स्त्रियां हैं। मध्य में मेरी एलिजाबेथ है। इसके वस्त्रों में इतनी शारीरिक बारीकियां व अंग छिप गए हैं, ये जमीन पर खड़ी प्रतीत नहीं होती, वरन लगता है कि जैसे हवा में अग्नि की लपेटों के समान हो। रंग संयोजन भी ऐसी ही चमकदार है। वस्तुतः रीतवादियों ने अपनी व्यक्तिगत शैली, ठीक है, व्यक्तिगत शैलियाँ विकसित करनी प्रारंभ कर दी। पारमिजियानिनो के चित्र मैडोना में भी दृष्टिगति असम है। मैडोना की गर्दन लंबी है। शिशु भी कुछ गिरते हुए चित्रित हैं, जो गिरने से बचाने के लिए मैडोना के वस्त्र पकड़े हैं। बचने के लिए, जैसे बच्चे हैं मम्मी के वस्त्र पकड़े, तो वैसे ये बचने के लिए मैडोना के वस्त्र पकड़े हैं। बाईं ओर भक्तों के समूह हैं, जबकि दाएं अंग या दाएं भाग में मात्र एक टूटा स्तंभ है। क्या? मात्र एक टूटा स्तंभ है। फिर भी संयोजन संतुलित है। वेनिस की कला में इस आंदोलन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वस्तुतः यह आंदोलन लगभग 70 वर्ष तक, कितने? लगभग 70 वर्ष अवधि तक चला। बाद में इसका विकसित रूप बारोक व रोकोको कला शैलियों में दृष्टिगत होता है। क्या? बारोक और रोकोको कला शैलियों में दृष्टिगत होता है। कल हम पढ़ेंगे बारोक कला। ठीक है दोस्तों, टेक केयर।